4 जून को नया इतिहास रचा जाएगा। और वो इतिहास क्या होगा? फिर एक बार लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और अंतिम चरण में भी। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन चुनावी रैलियों में संबोधित कर रहे हैं। आज मंगलवार को पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के बारासात पहुंचे और अब महज कुछ ही क्षण में कोलकाता में प्रवेश करने वाले हैं। पीएम मोदी ने बारासात से तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, 10 साल पहले जब आपने मुझे अवसर दिया था तो मैंने गारंटी दी थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैंने केंद्रीय स्तर पर 10 साल में एक भी घोटाला नहीं होने दिया। अब मोदी देश को और पश्चिम बंगाल को एक और बड़ी गारंटी दे रहा है। मोदी की गारंटी है कि जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी के नेताओं के पास भी जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपए का हिसाब होगा। जिसका लूटा है उसको वापस कैसे मिले, इसके लिए मैं कानूनी रास्ते बना रहा हूं। अब तक लगभग 17,000 करोड़ रुपए उन लोगों को मैं वापस दे चुका हूं जिससे लूटा गया। बंगाल में भी आपका लूटा हुआ धन आपको वापस मिले, मैं उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। टीएमसी के नेताओं के पास भी ये जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपये का हिसाब होगा। जिसका लूटा है उसको वापस कैसे मिले, इसके लिए मैं कानूनी रास्ते बना रहा हूं। अब तक लगभग 17,000 करोड़ रुपया, आंकड़ा याद रखेंगे, जो लोगों से लूटा गया था, ऐसे 17,000 करोड़ रुपया उन लोगों को मैं वापस दे चुका हूं, लौटा चुका हूं। बंगाल में भी आपका लूटा हुआ धन आपको वापस मिले, मैं उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, टीएमसी और एनडी गठबंधन को आपके विकास से कोई मतलब नहीं है। इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने वोट का तुष्टीकरण करना है। देश में संविधान तानाशाही चिल्लाने वाले लोगों की जमात वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, जरा यहाँ आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। बंगाल में टीएमसी ने ओबीसी को जो धोखा दिया है उसकी कलई कोर्ट में खुल गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी घोषित करना गैर कानूनी कहा है। यानी टीएमसी ने लाखों ओबीसी नौजवानों का जो हक मिला था उनको संविधान ने दे दिया। वो हक रातों रात ये वोट जिहाद वालों की मदद के लिए इन्होंने लूट लिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद टीएमसी की ये सीएम क्या क्या बोल रही हैं, मैं तो हैरान हूँ। यहाँ के जजों की नीयत पर सवाल उठा रही हैं। न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका पर सवाल उठाया जा रहा है। अब क्या जजों के पीछे भी गुंडे छोड़ दोगे? पूरा देश देख रहा है कैसे टीएमसी बंगाल में न्यायपालिका का गला घोट रही है। देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही तानाशाही तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। बंगाल में टीएमसी ने ओबीसी को जो धोखा दिया उसकी कलाई कोर्ट ने खोल दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है
कि 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी घोषित करना ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी से सच बर्दाश्त नहीं होता। जो भी गुनाह सामने लाता है टीएमसी उसको टारगेट करती है। टीएमसी के एमएलए ने साफ साफ कहा, हिंदुओं को भागीरथी में बहा देंगे। इस पर बंगाल के संतों ने टीएमसी से रिक्वेस्ट की, जरा आप अपनी गलती सुधार लीजिए, लेकिन टीएमसी ने संत समाज को ही धनाधन गालियां देनी शुरू कर दी। रामकिशन मिशन, इस्कॉन जैसी संस्थाओं के संतों को अपमानित कर रहे हैं। ये सब अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, वोट जिहाद को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने संदेश खाली सीए जैसे मुद्दे को उठाया। साथियों, यहां संदेश खाली जैसी शर्मनाक वारदातें आम है, जहां पहले बहनों बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है और फिर शाहजहां शेख जैसे पापियों को बचाने के लिए गंदे खेल खेले जाते हैं। जो टीएमसी सरकार लॉ एंड ऑर्डर जैसा बेसिक काम नहीं कर सकती, उसे सजा देना जरूरी है। टीएमसी की पॉलिटिक्स रक्ताकटो पॉलिटिक्स है। टीएमसी करप्ट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाती है। टीएमसी की सारी पॉलिटिक्स वोट बैंक के लिए है। इसका ताजा उदाहरण हमने कुछ दिन पहले ही देखा है। साथियों, टीएमसी ने पहले असंवैधानिक तरीके से 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया था, लेकिन अब जब हाईकोर्ट का फैसला आ गया तो इनके लिए कराए पर पानी फिर गया। अब हाईकोर्ट का फैसला तो इन्हें मानना ही पड़ेगा। ये टीएमसी वाले सुबह शाम वोट बैंक करते हैं, सुबह शाम गाली गलौज करते हैं, सुबह शाम कानून के खिलाफ काम करते हैं। इनके पास देश के लिए कोई विजन है क्या? टीएमसी वालों के पास देश के लिए कोई विजन है क्या? बंगाल के लिए कोई विजन है क्या? जो टीएमसी सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए काम करती हो, वो यहां के युवाओं के लिए कुछ नहीं कर सकती। टीएमसी आपको गरीब और पिछड़ा बनाए रखना चाहती है। बहरहाल आज अंतिम चरण के चुनाव का प्रचार हो रहा है। कोलकाता में पीएम मोदी हैं। अब देखते हैं कोलकाता से पीएम मोदी क्या नया कुछ कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।